राधे राधे। हरे कृष्ण मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सत्ययुग के अंत में एक समय ऐसा आया जब असुरों का बल अत्यधिक बढ़ गया। दैत्यमुर नामक एक राक्षस था जो असुरराज निखुंभ का पुत्र और शक्तिशाली मायावी था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि देवता दानव गंधर्व मनुष्य या कोई भी अस्त्र उसे न मार सके। यह वरदान पाकर मुर राक्षस अत्यंत घमंडी हो गया। उसने अपने पिता का स्थान लेकर पाताल से लेकर स्वर्ग तक में अपना शासन फैलाया। देवता मुनि गंधर्व सभी उससे भयभीत होकर भागने लगे। स्वर्ग पर आक्रमण कर उसने इंद्रदेव को भी परास्त कर दिया। इंद्र सहित समस्त देवगण ब्रह्मा जी के पास जाकर बोला, हे प्रजापति ब्रह्मा, यह मुर असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। उसने स्वर्ग छीन लिया, यज्ञ बंद करा दिए, आर्षि मुनियों का अपमान किया और अब तो वह आपकी सृष्टि को भी नष्ट करना चाहता है। कृपया इसका कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, इस दैत्य का अंत केवल भगवान विष्णु के हाथों होगा। वही धर्म की रक्षा करेंगे। ये सुनकर सभी देवता वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, मुर दैत्य के अत्याचारों से तीनों लोग पीड़ित हैं। आपके बिना हमारा कोई रक्षक नहीं। कृपया इस दुष्ट का अंत कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनकर कहा, हे देवगण, मैं इस दैत्य का अंत अवश्य करूंगा। धर्म की रक्षा हेतु मैं युद्ध करूंगा। तब भगवान ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुर के नगर चंद्रोद्यानपुर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्रधारी रूप धारण किया। उनकी भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थी और तेज ऐसा कि मुर का समस्त नगर कांप उठा। मुर राक्षस भी क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, हे असुरों, ये विष्णु स्वयं हमारे नगर में आया है। आज मैं इसे अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दूंगा। फिर आरंभ हुआ अत्यंत भयंकर युद्ध। देवताओं ने आकाश से देखा कि कैसे विष्णु भगवान के शंख की ध्वनि से पर्वत हिलने लगे। समुद्र उफन पड़ा और आकाश में बिजली सी चमक उठी। विष्णु के बाणों से असुरों की सेना पाताल तक भागने लगी। हजारों असुर एक ही वार में मारे गए, किंतु मुर राक्षस अजेय था। वह बार बार मायाजाल रचकर भगवान पर आक्रमण करता। कभी वह अग्नि के रूप में, कभी जल के रूप में, तो कभी वायु के समान तीव्र गति से आक्रमण करता। भगवान विष्णु ने भी अपने सुदर्शन चक्र और गदा कौमुदी से उसका सामना किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंततः मुर की शक्ति कम होने लगी, परंतु भगवान विष्णु को भी कुछ विश्राम की आवश्यकता हुई। तब वे बद्रिकाश्रम क्षेत्र में गए और वहां स्थित एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर ने देखा कि भगवान विष्णु एकांत गुफा में शयन कर रहे हैं। वह मन ही मन बोला, अभी ये विष्णु सोए हैं, अब मैं इन्हें मारकर तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। वह हाथ में तलवार लेकर गुफा में घुसा। जैसे ही वह भगवान के समीप पहुंचा, उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज निकल पड़ा। वह तेज एक सुंदर दिव्य कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। उस कन्या का मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल था, नेत्र कमल के समान, और उसके हाथ में दिव्य शस्त्र चमक रहे थे। वह कन्या मुर राक्षस के सामने सिंहनी के समान खड़ी हो गई। मुर ने उसे देखा और बोला, हे नारी, तुम कौन हो? तुम मेरे मार्ग में क्यों खड़ी हो? उस दिव्य कन्या ने कहा, मैं भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई हूं। तुम्हारे जैसे अधर्मी का अंत करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मुर क्रोध से कांप उठा और बोला, तो ठीक है, पहले मैं तुझे ही मारूंगा। उसने उस कन्या पर आक्रमण किया, परंतु वह देवी इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ ही क्षणों में उसने मुर का मस्तक अपने शस्त्र से काट दिया। उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा और दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। युद्ध समाप्त हुआ। तभी भगवान विष्णु की निद्रा खुली। उन्होंने देखा कि मुर मारा पड़ा है और सामने वह तेजस्विनी कन्या खड़ी है। भगवान बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस दैत्य का वध किसने किया? कन्या ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, जब आप विश्राम कर रहे थे तब यह दुष्ट मुर आपको मारने आया।
तभी आपके शरीर से मेरे रूप में एक शक्ति उत्पन्न हुई और मैंने इस दैत्य का अंत किया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने मेरे कार्य को पूर्ण किया है, अतः आज से तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है। तुम सब पापों का नाश करने वाली और धर्म की जननी कहलाओगी। फिर भगवान ने कहा, जो मनुष्य तुम्हारी उपासना करेगा वह संसार के सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तुम्हारे व्रत से मनुष्य को वही फल प्राप्त होगा जो हजारों अश्वमेध और राजसूय यज्ञों से भी नहीं मिलता। एकादशी देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी कृपा से लोग पापों से मुक्त हों, लेकिन जो व्यक्ति मेरा व्रत नहीं करेगा वह मोह, तृष्णा और दुख में फंसा रहेगा। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम मेरे समान पूजनीय होवोगी। उस दिन से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाने लगी, क्योंकि उस दिन एकादशी देवी का उत्पन्न होना हुआ था। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस दिन जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध होकर व्रत का संकल्प करता है वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होता है। इस दिन जप, तप, दान और कथा श्रवण का जो फल मिलता है वह किसी अन्य तिथि में नहीं। इस एकादशी के दिन उपवास रखने वाले को अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। उसे नरक, रोग, दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। जो रात्रि में भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और दीपदान करते हैं उनके कुल के 7 पीढ़ियों तक स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है। जो लोग इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं वे हजारों पापों के भागी बनते हैं, और जो भक्त केवल फलाहार या जल तक सीमित रहते हैं उन्हें मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त इस उत्पन्ना एकादशी की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। उसे वही पुण्य मिलता है जो गंगा स्नान, दान और 1000 यज्ञों से प्राप्त होता है। ये एकादशी सभी व्रतों की जननी है। देवताओं ने इस दिन एक स्वर में कहा, जय हो एकादशी माता, आप धर्म की रक्षा करें और जो आपका स्मरण करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने भगवान विष्णु और एकादशी देवी की स्तुति की। वैकुंठ में आनंद छा गया। तब से लेकर आज तक हर एकादशी व्रत का मूल आधार उत्पन्ना एकादशी ही मानी जाती है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में शुद्ध, शांति और वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त करने वाला, संतोषदायक और मोक्ष प्रदायक है। यह व्रत एकादशी देवी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, दीपदान, दान पुण्य और रात्रि जागरण करते हैं उनके जीवन से सारे दुहक और दोष मिट जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।